हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कैनिज़ारो मेथड। बेसिकली ये यूनिटरी मेथड है एक टाइप का। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका मोटा मोटी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका हमारे पास एक मोल है, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड जिसका एक मोल है, उसके अंदर कोई कंपोनेंट है, लेट्स से कंपोनेंट ए है। तो उस ए कंपोनेंट का उसके अंदर अगर हमने एक मोल लिया है कंपाउंड, तो उसके अंदर वो कंपोनेंट जो है वो उसका ग्राम एटॉमिक मास, एट लीस्ट उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। ठीक है, यही बस इसका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इसका एक मोल लेते हैं, एक मोल कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन है 12 ग्राम और ऑक्सीजन है 16 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कार्बन एक मोल हुआ, ऑक्सीजन एक मोल हुआ। तो एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड में एट लीस्ट हमें कितना हुआ, उस कार्बन का मोलर मास प्रेजेंट हुआ या ऑक्सीजन का मोलर मास प्रेजेंट हुआ, तो किसी एक कंपोनेंट का मोलर मास। ठीक है, तो अब हम ज़रा इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ये क्या है, और इसका थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह बना देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक कंपाउंड हमारे पास X है। let us suppose that we have a compound X which has y% mass. I guess we should use AX, मे बी इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, हम लेते हैं AX कंपाउंड जिसके अंदर y मास परसेंट है किसी कंपोनेंट का। ठीक है, तो हमने लिया है, ये जो कंपाउंड लिया है उसमें किसी कंपोनेंट A का y मास परसेंट है। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर हम लेंगे 100 ग्राम इस कंपाउंड का, तो उसमें y ग्राम्स होंगे उस कंपोनेंट के। ठीक है, उसमें y ग्राम्स होंगे उस कंपोनेंट के। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो चलो मान लेते पहले इसका मोलर मास, जो ये कंपोनेंट है उसके अंदर A, उसका मोलर मास लेते हैं हम Ma। ठीक है, Ma लेते हैं। तो अब देखेंगे हम, यहाँ तक तो हमें पता है कि अगर हम 100 ग्राम में ये लेंगे, तो अगर एक ग्राम जो है ए का, वो कितने ग्राम कंपाउंड के कितने ग्राम में प्रेजेंट होगा, 100/y। एक ग्राम ए का 100/y कंपाउंड के ग्राम्स में होगा। ठीक है, तो जो अगर हम Ma ग्राम्स लेंगे, Ma ग्राम मतलब इसका मोलर मास इसके एक मोल में प्रेजेंट होगा। तो उस एक मोल का मास कितना होगा, इसके Ma ग्राम का मास अगर कितने में प्रेजेंट होगा, इसके Ma इंटू 100/y। ठीक है, तो उसका मोलर मास क्या आएगा, Ma इंटू 100/y। ये तो सिंपल बात है। देखिए, क्योंकि एक मोल के अंदर अगर प्रेजेंट है, एक मोल के अंदर कितना प्रेजेंट हुआ है, एक मोल के अंदर इसका मोलर मास प्रेजेंट है, तो इसका मोलर मास इसके कितने मास में प्रेजेंट है, इतना, तो इसका मोल ये आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है प्रोटीन का जिसमें 3.2% है, 3.2 मास परसेंट। अगर हम सल्फर का मोलर मास हम लेंगे 32, हमें पता है सल्फर का मोलर मास 32 है, तो हमें देखना है इस प्रोटीन का मास। ठीक है, तो अगर हम इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट जाएंगे, जो मोलर मास का फॉर्मूला हमने निकाला है 3.2% है y, मोलर मास है 32। ठीक, तो 32/3.2 इंटू 100, तो ये आएगा 32 को 32 डिवाइड बाई 3.2, इसको हम बना देंगे, ये आएगा और 10 इंटू 100 वो आएगा 1000। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये हमें निकला मोलर मास, कौन सा, मिनिमम मोलर मास। लेकिन आपको पता है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कहती है कि एटम्स कभी फ्रैक्शंस में कंबाइन नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब जो मोलर मास है, यहाँ पे 1000 हमें कहीं ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा है। तो जो एक्चुअल मोलर मास होगा कंपाउंड का, वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे 1 इंटू 1000, 2 इंटू 1000, 3 इंटू 1000, 4 इंटू 1000, 5 इंटू 1000। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में इंटीग्रल मल्टीपल में सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, वो देखिए आप 2000 है। ठीक,
तो बेसिकली यही है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा मतलब किसी किसी इंटीजर का मल्टीपल होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऊपर लिखा है 25,000, पहले 2,000 वो तो हमने निकाल लिया है, वो तो हमें पता है 1000 इंटू 2, उसके बाद 2500, 1600, 4900। तो हम 2500 तो नहीं लिख सकते, 16 नहीं लिख सकते, क्यों? 2.5 टाइम्स आएगा 2500, 1.6 टाइम, 4.9 टाइम्स। तो ये तो इंटीजर नहीं हुए, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हुआ, मतलब अगर हम लेंगे इसको नेचुरल नंबर्स का मल्टीपल। ठीक है, तो अब हम फॉर एग्जांपल दूसरी एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं जहां पे हमें निकालना है मैक्सिमम मोलर मास। ये तो हमने निकाला है मोलर मास, जैसे ऑप्शंस में दिया हुआ है उसी के हिसाब से मोलर मास निकाला। अब हम सपोज करते हैं हमें निकालना है मैक्सिमम मोलर मास। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर हम गौर से सोचें तो अभी तक जो हमने मोलर मास निकाला है वो फॉर एग्जांपल हमने मोलर मास निकाला है 1000, हमने जो खुद फॉर्मूला से निकाला वो 1000 निकला। ठीक है, तो जो वो मैक्सिमम मोलर मास होगा वो भी तो इसी का मल्टीपल होगा। ठीक है, मैक्सिमम मोलर मास भी इसी का मल्टीपल होगा। तो अगर हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं 2000, फॉर एग्जांपल वहाँ पे दिया हुआ है 4000, वहाँ पे दिया हुआ है 6500, वहाँ पे दिया हुआ है 8000। ये हम कंसिडर करते हैं 2000, 4000, 6500 और 8000। अब हमें मैक्सिमम मोलर मास निकालना है। अब देख लीजिए इनमें इंटीग्रल मल्टीपल कौन है? 2000 भी है, 4000 भी है, 8000 भी है, लेकिन 8000 मैक्स वैल्यू ऑप्शंस में मैक्स वैल्यू ढूंढनी है। ऑप्शंस में मैक्स वैल्यू 8000 है, मिनिमम वैल्यू 2000 है। ठीक,